बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का। लेट्स सी फ्रॉम बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 तक। देयर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ फैमिन इन यूरोप। यूरोप में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं या बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं इसके कहत के, यानी कि बहुत सारे कहत आए यूरोप में इस अरसे के दौरान। और देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फैमिन इन 350 ईयर्स। 350 सालों में मुख्तलिफ कहत आए। डिफरेंट ईयर्स। अब जब डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ये प्लूरल क्वांटिफायर जो इस्तेमाल करते हैं हम, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट, सेवरल, मैनी, वेरियस, फ्यू या कोई भी 2, 3, 4, 5 वगैरह जो प्लूरल क्वांटिफायर हो। तो इन सभी के साथ आने वाला नाउन जो है वो क्या होगा? वो प्लूरल होना चाहिए। डिफरेंट मैन, डिफरेंट वेमेन, सेवरल ट्रीज। तो इसके साथ जितने भी हम नाउन इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल क्वांटिफायर्स होंगे। प्लूरल क्वांटिफायर इस्तेमाल करेंगे उनके साथ हम। उसके बाद ये मुख्तलिफ फेमन आए। रिकॉर्ड ऑफ फेमन इन 350 ईयर्स, यानी 350 मुख्तलिफ सालों में ये आए। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फेमन एवरी 10 ईयर्स। इंग्लैंड में हर 10 साल के बाद एक बड़ा कहत आता था। अब यहाँ पे देर जो है वो इंडिकेट करता है किसको? वन मेजर फेमन है, इसलिए उसके हिसाब से हमने वॉज लगा दिया। देर वाले सेंटेंसेस में बहुत सारी एम्बिग्युटी है कि देर के साथ हम क्या यूज करेंगे, देर किसको इंडिकेट करता है, देर में पहला सब्जेक्ट लेंगे या अगला सब्जेक्ट लेंगे। ये बहुत सारी ग्रामर में वेरिएशंस हैं। लेकिन हम देखेंगे, अब नेट पे भी आपको मुख्तलिफ तरह का मटेरियल मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि देर, अगर आपने देर जब इंडिकेट कर रहे हो तो देर आर अ काउ एंड अ कैट। अब इसके बारे में दो तरह की ग्रामेरियन की राय है। कुछ कहते हैं कि जो पहला, जब इस तरह से हम कंपाउंड नाउन इस्तेमाल करते हैं जो उसके साथ इस्तेमाल होता है एंड के साथ, तो ऐसी सूरत में जो हमारा लास्ट जो नाउन होगा वो जो पहले वाला नाउन होगा, यानी आर के बाद आ काउ आ रहा है तो काउ के हिसाब से हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। उसके बाद लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, ये याद रखिएगा, ट्रेडिशनल ग्रामर में वो कहते हैं कि अगर ये देयर इंडिकेट कर रहा हो प्लूरल नाउन को तो उसके साथ हम आर ही इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा बताने का मकसद ये था कि बहुत सारी ग्रामर में आपको अदरवाइज सिचुएशन मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर्स हैं या हमारी प्रिस्क्राइब्ड जो ग्रामर्स हैं, ये सजेस्टेड ग्रामर्स हैं, वो सारी की सारी ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक देयर के साथ अगर देयर इंडिकेट कर रहा है प्लूरल नाउन को तो प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देयर इंडिकेट कर रहा था वन मेजर फेमन, तो इसलिए उसके हिसाब से हमने क्या यूज किया? वॉज का इस्तेमाल किया। देयर वॉज जनरल फेमन्स when a large area of country was affected, बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो अफेक्ट होता था, उसके बहुत सारे और भी कहत आए जो अमूमी तौर पे असरअंदाज हुए। अफेक्ट जब ए वाला वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो ए वाला अफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। बट देयर वर मैनी लोकल फेमन्स। लोकल का मतलब रीजनल, जो मकामी इलाकों में पाए जाते हैं, उनके लिए हम लोकल फेमन्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
We can get some idea of these famines from folklore. Folklore कहते हैं जो legend होते हैं, जो कहानियां होती हैं, जैसे माइलो के बिस्किट्स पे वो पाइड पाइपर की जो ना वो folklore है। इस तरह से रॉबिन हुड की folklore जो है वो इंग्लिश में मशहूर है। उसमें भी इस तरह से कहते हैं इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज, जहां पे मकामी सतह पर फूड की कमी हो जाती थी। रॉबिनहुड हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वो क्या करता था, उनको मदद करता। रोबिंग द रिच टू फीड द पुअर और पोचिंग फॉर देम द रॉयल फॉरेस्ट, वो अमीरों से छीन के, द रिच पूरी कैटेगरी ऑफ पीपल है, अमीरों से छीन के किसको देता, द पुअर को। जब हमने सभी के बारे में बात कर रहे हो, पूरी कैटेगरी ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर हम द का इस्तेमाल करते हैं। और पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है प्लंडरिंग करना, छीनना, क्या होगा, स्नैच करना, स्नब करना। रॉयल फॉरेस्ट, बादशाह, बादशाह के या बादशाह के बागात में से भी वो खाना ले आता, तो वो मतलब फ्रूट वगैरह या इस तरह की चीजें वो लेके आता, इस तरह से वो करता था, वो उनको देता, मतलब गरीबों में बांट देता था। ये जिस तरह से देखिएगा, जब मैं जो अभी बात कर रहा हूँ कि जब हम कैटेगरी ऑफ पीपल की बात करेंगे तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे देखिएगा, हम कहते हैं कि रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो क्लियर है कि यहाँ पे जो जनरलाइज बात हो रही है किसके बारे में, यहाँ पे द पुअर की कैटेगरी जो है ना वो जनरलाइज्ड है, यानी तमाम कैटेगरी ऑफ पीपल है। तो यहाँ पे भी फिर हमें रिच के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, द रिच लगाएंगे। यानी यहाँ से मुराद कोई पर्सन नहीं है बल्कि पूरी कैटेगरी ऑफ पीपल है। तो जब हमने कैटेगरी ऑफ पीपल को इंडिकेट करना हो तो फिर हम नाउन इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ द लग के पूरी कैटेगरी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह से, क्योंकि जो इसमें से एक और चीज याद रखनी है कि ये एडजेक्टिव्स हैं बेसिकली, यानी एडजेक्टिव के साथ द लगाने से वो कैटेगरी ऑफ पीपल बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, क्या होगा जब हम कहते हैं ही इज रिच, तो ये एडजेक्टिव है। ही इज आर रिच, ये एक पर्सन है। और क्या होगा, ऑल पीपल, पीपल विद, क्या होगा, पीस, या ऑल द पीपल आर द रिच, या द आप इस तरह से कह लें, द रिच, नीड टू केयर। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, जब पूरी कैटेगरी ऑफ पीपल को हमने बयान करना हो तो फिर हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, द रिच, यानी सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसी तरह से पोचिंग ऑन, पोचिंग फॉर, यहाँ पे रीजन है पोचिंग फॉर देम, जिसके लिए किया है, वहां पे फॉर का प्रपोजिशन इस्तेमाल किया। बट फेमिनिन यूरोप हैव बीन मेड लेस सीरियस देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों की निस्बत यूरोप में इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे जितने कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में थे। और क्या होगा, चाइना है 90 फेमन इन 1 सेंचुरी में, 90 फेमन आए 1 सेंचुरी में। 9.5 मिलियन पीपल, 9.5 मिलियन लोग जो है उसमें मारे गए। पेरिश का मतलब क्या होगा, किल्ड, मारे जाना, डाइड इन अ सिंगल फेमन विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी, वो पिछली सदी में जिसमें सफाया हो गया। स्वेप्ट का मतलब बिल्कुल सफाया हो जाना, मर जाना लोगों का, उसके लिए हम स्वेप्ट का वर्ड इस्तेमाल किए। जी बच्चों बताइएगा यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएगी, कौन क्या इनकरेक्ट होगा इनमें, शाबाश। जब फ्राम लग गया तो फ्राम के साथ हमने क्या लगाना है, फ्राम टू, जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए लगाना है तो फ्राम टू हो जाएगा। शाबाश, नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताइएगा। There was.
देयर वाज होगा, Was. क्योंकि देयर किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? एवरी पर्सन को। तो जब एवरी पर्सन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाज का इस्तेमाल करेंगे जी। उसके बाद ए वाला ए Were वाला affected. अफेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे अफेक्ट किया या अफेक्टेड हुए? अफेक्टेड हुए तो हुए. फिर यहाँ पे सेंटेंस क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक किसी किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो बता दीजिएगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पेज? क्लियर है? फोकलोर दोबारा बता दे. फोकलोर जो है वो जो लोक दास्तानें होती हैं, जो किसी लेजेंड, किसी इलाके की, किसी कल्चर की स्टोरीज होती हैं, उनको हम फोकलोर्स कहते हैं। जिस तरह से पंजाब की जो टेल्स हैं वो रोमांटिक टेल्स हैं, तो इस तरह से क्या होगा, या आप इस तरह की कहानियां जो मशहूर होती हैं उनको हम फोकलोर्स कहते हैं। ठीक हो गया जी? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज की तरफ। द रशियन फैमन, ये फैमन है मुख्तलिफ जिसका जिक्र यहाँ पे आएगा आपको बार बार। रशियन फैमन in 1921 to 20 killed several million people, कई मिलियन पीपल को मार दिया। यहाँ पे भी several जो है ना प्लूरल क्वांटिफायर या प्लूरल नाउन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना है। 10 million died in a great famine of बंगाल में मारे गए। रिसेंटली 42 में बॉम्बे में 1 million starved to death। starved to death ही इडियम है। स्टार्व टू डेथ का मतलब डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड, उसको हम कहते हैं स्टार्व टू डेथ। ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है भूख की वजह से, खुराक की कमी की वजह से मर जाना, इसको हम कहते हैं स्टार्व टू डेथ। हो व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब वो फेल होगी। अब देखें ये हो जाना है फेल्ड, जैसे मैंने कल बताया था आपको, ये नॉन पैसिव वर्ब है, तो जिनको हम मजीद पैसिवाइज नहीं बना सकते। फर्ज करो हमने ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, शी वॉज फेल्ड इन द एग्जाम, ये नहीं होगा। क्या होना चाहिए? शी फेल्ड होगा। ये क्योंकि जब आपने जो वर्ब मैंने बताया था आपको कि पहले ही होने का मीनिंग दें, वहां पे हम वॉज फेल्ड उसको मजीद पैसिवाइज नहीं बना सकते। इफ फेल्ड है, स्प्रेड है, फैल जाना, होना। इसके बाद डिसअपेयर है, गायब हो जाना। वे, वजन होना। तो ये जो होने का या क्या होगा मीनिंग देते हैं, उनके साथ हम मजीद पैसिव नहीं बनाते। इन इंडिया 1964 to 5 देयर वाज द वर्स्ट फैमिन ऑफ द सेंचुरी। सदी का सबसे बदतरीन क्या होगा कहत आया। वर्स्ट जो है सुपरलेटिव है, यानी सबसे बुरा। owing to the failure of monsoon, मानसून की वजह से। owing to हम इस्तेमाल करते हैं रीजन के लिए, अफेक्ट के लिए, या और ड्यू टू रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ चीज किसी का कॉज और इफेक्ट कर रही हो तो हम ज्यादातर पॉसिबिलिटी है हम owing to का इस्तेमाल करते हैं, और शुरू में बिल्कुल भी ड्यू टू नहीं लगाते। जैसे हमने कहना हो ड्यू टू पुअर हेल्थ ही couldn't वर्क, वो काम नहीं कर सका। तो ये शुरू में जब आ जाए तो फिर owing to इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरी बात है कि अफेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे we couldn't get crops, क्या होगा? owing to बैड वेदर। तो अब बैड वेदर का इफेक्ट हुआ कि हम क्रॉप्स हासिल नहीं कर सके। तो इस तरह से वहां पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो owing to का इस्तेमाल हम करते हैं, ड्यू टू के बजाय owing to ज्यादा सूटेबल, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर ये याद रखना है आपने कि जब भी ये लिखना है उसमें ये याद रखना है कि ये ड्यू टू शुरू में इस्तेमाल नहीं करते। ड्यू टू शुरू में यूज करेंगे, owing to का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। failure of monsoon and many countries gave on a large scale game and aid, क्या होगा? एड दी वहां पे बड़े वसी पैमाने पे। एड जो है क्या होगा?
एड दी ऑन लार्ज स्केल, अनकाउंटेबल नाउन है एड। उसके बाद है एंड ट्राई टू हेल्प, हाउएवर इंपोर्टेड फूड कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम, बाहर से आया हुआ खाना मसले को हल नहीं कर सका। इफ देयर हैड बीन एनफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर ये होता भी, काफी सारी जनाब होती, पोर्ट्स अवेलेबल भी होती, कुडंट कोप विद ऑल शिप्स, वो तमाम शिप्स को टैकल नहीं कर सकते थे। कोप विद का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना, क्या होगा, अरेंज करना, कोप विद मसले का हल करना। तमाम शिप्स के साथ वो मसला हल नहीं कर सकते थे, ब्रिंगिंग कार्गो, जो सामान ला रहे थे। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वर सो ग्रेट, इसके अंदर ज्यादा मसाइल थे ट्रांसपोर्ट के, that food couldn't have distributed to many of the isolated and hard hit areas, वो तकसीम नहीं किया जा सका। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना है। आइसोलेटेड जो बिल्कुल डिजर्टेड या बिल्कुल एक तरफ के दूर के इलाके थे, हार्डेस्ट हिट एरिया जो बहुत ज्यादा मुतासर हुए थे, उनसे वहां पे जो खाना ना पहुंचाया जा सका हार्डेस्ट हिट एरियाज में। अभी यहाँ पे बताइएगा, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे क्या मिस्टेक है सेंटेंस में। शाबाश। There had been enough availability of ports, couldn't cope with the ships bringing the cargo. Would not. जी, अब देखिएगा इफ वाली क्लॉज में क्या टेंस है, हैड बीन है, Perfect. परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, Would वहां पे not. भी परफेक्ट आना, couldn't have coped with। Have. ठीक है, जब हमने पर थर्ड कंडीशन है तो उसके साथ भी हम थर्ड कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। यानी हैड आ गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, याद रखें अकेला हैड की वजह से नहीं लगाना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये थर्ड कंडीशन होता है, कॉल टाइप है। ऐसी सूरत में हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इसका, जैसे आप कह लें हैड देयर बीन समवन एल्स, आई, वो याद है आपको, आई कुड इजीली वेंगल 10 रुपीज। वो मौलवी अबूल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मौलवी साहब अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं बासानी उससे क्या होगा 10 रुपए बटोर लेता। अब यहाँ पे बताइएगा इस एक्सप्रेशन में क्या मिस्टेक है। इस एक्सप्रेशन में वही प्रॉब्लम जो मैंने अभी हमने डिस्कस की कि कुड के साथ, अब चूंकि ये हैड बिन, ये समटाइम क्या होगा इन्वर्जन में आता है, यानी आपका सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में है, तो वहां पे हमें गलती लग जाती है कि अकेला हैड है, लेकिन याद रखना हैड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये थर्ड कंडीशनल है। तो कुड के साथ फिर हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव इस्तेमाल करेंगे। कुड हैव क्या होगा, इजीली वेंगल्ड, कुड हैव इजीली वेंगल्ड, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं थर्ड कंडीशन का। इन्वर्जन में खास तौर पे हमें गलती लग सकती है। ईयर लेटर इंडिया स्टिल फेस्ड इवन वर्स थ्रेट ऑफ फैमन, उसको अभी भी क्या होगा, बदतरीन कहत का खतरा है। फैमन में बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स, बहुत सारी वजूहात से क्या होगा, हो सकता है। इट मे बी दैट देयर आर द जस्ट टू मेनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, ये कल हमने पढ़ लिया था कि फूड ज्यादा कम है और खाने वाले लोग ज्यादा हैं, टू मेनी पीपल, ये नेगेटिव सिचुएशन के लिए हम टू इस्तेमाल किया। इट मे बी दैट क्रॉप्स फेल ड्यू टू डिजीज, ये भी हो सकता है कि क्रॉप्स फेल हो जाएं डिजीज की वजह से। थाउजेंड एंड इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टार्वेशन बिकॉज ऑफ फैमन caused by lack of rain, बारिश की कमी की वजह से लोग जो है, कई हजार लोग, मिलियन लोग जो है मारे गए। थाउजेंड, मिलियंस एंड थाउजेंड तब लगाते हैं जब हजारों लाखों के मीनिंग में देते हैं। जी, अब यहाँ पे देखिएगा जो आपने करेक्ट करने हैं सेंटेंसेस, लेट्स सी। Different options. Different हो options. जाएगा, उसके बाद Would have. Would have would have bought. bought हो जाएगा, क्योंकि हैड है अकेला, मैंने बताया था हैड के साथ याद रखना है, अक्सर कंफ्यूजन होती है। अकेला हैड हो तो ये सिंपल पास्ट है, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तब ये थर्ड कंडीशनल है, परफेक्ट टेंस सिस्टम, इसको समझेंगे आप।
लेट्स सी जी, नेक्स्ट जो है, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में, नॉट ओनली इज देयर एनफ फूड, ना सिर्फ क्या होगा, ना सिर्फ जो है वो खाना खाना काफी नहीं है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू इट। हर साल नए नए लोग जो है वो खाना खाने के लिए मौजूद होते हैं। ईच ईयर देयर आर मैनी पीपल टू ईट इट, उस खाने वाले होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये भी इन्वर्जन है, नॉट ओनली इज देयर एनफ फूड। अब ये जब इन्वर्जन इस्तेमाल की जाती है इस तरह के कोऑर्डिनेट कनेक्शन के साथ, तो ऐसी सूरत में आपने देखना है कि उसका असूल क्या होता है। पहली जो क्लॉज होती है आपकी, उसमें इन्वर्जन इस्तेमाल होती है, लेकिन दूसरी क्लॉज में इन्वर्जन इस्तेमाल नहीं होती, दूसरी लीनियर ऑर्डर में होगी। मसलन क्या होगा, आप जैसे अभी इस सेंटेंस में देख रहे हैं, सपोज नॉट ओनली इज देयर, फर्ज करो हम यहाँ पे क्या होगा, हैड ही बीन देयर, क्या होगा, अब आई वुड हैव कंसल्टेड हिम। अब यहाँ पे देखिएगा, हैड ही बिन देयर, यहाँ पे इन्वर्जन इस्तेमाल की इस जनरल पार्ट में। किस तरह से कि यहाँ पे हैड बिन यानी हैड ऑक्सिलरी वर्ब आपका पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, तो ये इन्वर्जन जो है ना वो ऑक्सिलरी की इन्वर्जन होगी। जब ये ऑक्सिलरी की इन्वर्जन है तो इसका सीक्वेंस ये होगा, लेकिन जो अगले सेंटेंस का सीक्वेंस है वो आपका नॉर्मल होगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ पे है नॉट ओनली इज देयर, क्या होगा, नॉट एनफ फूड बट क्या होगा, ईच ईयर देयर आर मैनी पीपल जो है वो क्या होगा, टू ईट। तो इस तरह से हम याद रखना है, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले हिस्से में पहली क्लॉज में इन्वर्जन आएगी, लेकिन दूसरे हिस्से में देयर आर मैनी, वो क्या होगा, इन्वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे दूसरी क्लॉज में। द नंबर ऑफ पीपल इज रैपिडली इंक्रीजिंग, द नंबर है तादाद, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। रादर लाइक ए जिगेंटिक बॉल, बिल्कुल जो है ना एक बहुत बड़ी ह्यूज मैसिव स्नोबॉल की तरह, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर, ना सिर्फ वो बड़ी होती जाती है, बट रोल्स, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन देखिएगा, नॉट ओनली के साथ कोऑर्डिनेशन है गेट्स की, और बट क्या होगा, रोल्स की। तो क्या होगा, वर्ब की कोऑर्डिनेशन है, गोस बट, सॉरी बट इसके साथ में, बट के साथ इस्तेमाल की गई, क्या होगा, बट गोस। तो अ, इस तरह से ये क्या बता रही है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है ओनली गेट्स और बट गोस। हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो, अभी यानी 5 लाख साल पहले, पीपल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल, सिंस इट ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक, और 200 से 300 मिलियन थी उस वक्त, यानी टोटल क्या होगा, 2 से 3 करोड़। द नंबर डबल 1650 से वो होगी 1000 मिलियन, यानी 1 अरब होगी, और अब जो है वो कहते हैं 3000 मिलियन है। जब ये आर्टिकल लिखा 70s का आर्टिकल है, तो उस वक्त 3000, और इस वक्त आप 40 सालों में क्या हो गया, वो डबल होगी, 7 बिलियन 7000 मिलियन के करीब आबादी है दुनिया की। द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट द रेट विच डबल द नंबर इन नेक्स्ट 40 ईयर्स, जैसे अभी उसने प्रिडिक्ट किया कि अगले 40 साल में ये कितना होगा, डबल हो जाएगा। ट्रिमेंडस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ह्यूज मैसिव एक्सप्लोजन जो है इज टेकिंग प्लेस, हैपन हो रहा है, ट्रिमेंडस ह्यूज। इट हैज बीन कैलकुलेटेड, ये क्या होगा, एस्टिमेट किया गया है, अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड, जब तक कि वो इसको रोका नहीं जाता, चेक से मुराद कंट्रोल्ड, in some way within 2 or 3 centuries there will be only enough room, काफी इतनी ही जगह बचेगी on the earth for people to stand up, सिर्फ वहां पे लोग खड़े हो सके। ये नहीं, दुनिया में जगह ही कम पड़ जाएगी, जितने लोग, जिस स्पीड से लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट कर रहा है दुनिया के फ्यूचर के लिए। अब ये स्टैंड के साथ हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड अप खड़े होना है,
स्टैंड आउट का नुमाया नजर आना है, स्टैंड फॉर किसी की तरफ इशारा करना है, स्टैंड, और क्या होगा, इस तरह से दो तीन कॉमन जो है ना प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, गो टू द करेक्शन पार्ट। जी क्या होगा जी नेक्स्ट सेंटेंस में? Stood the first. स्टूड आउट द फर्स्ट। स्टूड आउट होता है, स्टूड आउट का मतलब नुमाया नजर आना। क्या होगा? स्टूड आउट द फर्स्ट इन द क्लास। शाबाश। उसके बाद और नाली चल लेनी। क्या होगा? बुक स्टैंड्स फॉर हो जाएगा। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी की नुमाइंदगी करना, किसी को इंडिकेट करना सिंबॉलिकली। जी उसके बाद नॉट ओनली आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इम्प्रूविंग। Not only is the number of students. जी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, द नंबर मैंने बताया था सिंगल है। ये इन्वर्जन वाले सेंटेंस में हमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हम इंस्पायर हो सकते हैं कि नॉट ओनली के साथ कोई इसका एग्रीमेंट होगा, लेकिन याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। तो द नंबर ऑफ क्या होगा? वो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा जिस तरह से है। तो इसके साथ हमने इज इस्तेमाल करेंगे। जी इस तरह से वी विल प्रोसीड नाउ। वन पर्सन ओनली। कौन था जी? रॉबिन हुड। हु विल डू इट? आमना इकबाल, मायदा, Robin Hood was a legendary character. He wrote about the local shortage of food. Uh, a- he robbed the in his stories. He robbed the rich and royal forest, and uh, and transported the food and feed the poor. जी कौन कौन सी गलती की जी मायदा ने? हु विल टेल? Rob. मैं बता दूं? मैं बताऊं? जी जी इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा नीचे जो है सेकंड वाले सेंटेंस में वो भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। इसकी जो मतलब बुक्स हैं, उसकी जो हाँ, स्टोरीज थी जो रॉबिन हुड की, वो किसके बारे में थी? और अबाउट। तो जी इस तरह से नीचे वाला जो थर्ड वाला है वो पास में, ठीक है। हाँ, और जो फोर्थ वाला है उसके साथ ही कोऑर्डिनेट करेगा एंड के साथ, तो वो भी पास में ही आएगा। ये भी फेड होना चाहिए। तो क्या होगा? रॉबिन हुड इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर, अब भी मौजूद है क्योंकि फोकलोर सब भी मौजूद है। और his stories are about local shortage of food. Robin Hood robbed the poor and royal forest and transported food and fed the poor. और fed आएगा सेकेंड फॉर्म, उसकी fed हो जाएगी। फैमन कैसे अकर होता है ये हमने कल कर लिया था। उसके बाद ग्रेट फैमन ऑफ द वर्ल्ड, ये हिस्ट्री ऑफ फैमन कौन कौन से थे, दो फैमन का हम जिक्र कर चुके हैं और ये सम टाइम हिस्ट्री के तौर पे आता है, लेकिन सम टाइम इस तरह से भी आता है। रशिया के फैमन पे नोट लिखें, इंडिया के फैमन पे नोट लिखें, बंगाल के फैमन पे नोट लिखें, या वर्स्ट फैमन कौन सा था जो ना वो सेंचुरी का। तो इस तरह से ये दो तीन तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। जी आंसर शाहिद। The famine of Russia had been for 7 years. किसका 7 इयर्स के लिए था? फेरो का था, इजिप्शियन फेरो का। Egyptian pharaoh. It affected नहीं आप Egypt सारे के and सारे surrounding याद होने countries. चाहिए, सारे के सारे याद। आमना वहीद, सारे के सारे याद होने चाहिए। कौन कौन से फेमन हमने पढ़ लिए था? आपने किताब नहीं पढ़ी? जी आमना वहीद। लाइबा बशीर, मुबशरा अली, There have been the famine of Pharaoh was for 7 years. ठीक The है। famine
affected Egyptian surrounding countries. There had been a number of famine which happened in Europe from Christ to 1800. There were 90 famines in 1 century. It perished 9.5 million people. The first happened in 1921 and 22 and killed several million people. The second one happened, it was, the second one happened to be the worst famine in Bengal in 1960 and 70. It perished 10 million people. The next one destroyed everything in 1964-65 owing to the failure of monsoon. जी देखिएगा जी, पहला जो फेमन है वो फेरो का है। सारे चूंकि फेमन के बारे में आपने लिखना है तो वो सारा का सारा पास्ट में होगा। The famine of Egyptian Pharaoh was for 7 years. उसके बाद जोसेफ क्या होगा, द famine in the time of Joseph affected Egypt and surrounding countries for 7 years. उसके बाद क्या होगा, there happened in Europe 350 different famines happened in Europe from Christ to 800. और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा 90 in China 90 famines occurred in 1 century. It perished 9.5 million people. Russian famine occurred in 1921 and killed several million people. और उसके बाद there happened the worst famine in Bengal in 1967 or it killed 10 million people. और the Indian famine destroyed everything in 64 or 5 owing to failure of monsoon. तो ये मुख्तलिफ फेमन है जिनकी हिस्ट्री इस तरह से आपको आ सकती है क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपने इसको टेकअप करना है मुख्तलिफ फेमन को। और इसको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। चाइना के फेमन पे नोट लिखिए, आपको पता होना चाहिए कब आया और उसमें कितने लोग मारे गए, ये कॉमन। और अगर आपको वो याद ना आए कि कितने लोग मारे गए तो आपने लिख सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल डाइड और इट अफेक्टेड बैडली। पढ़ने वाले को अंदाजा नहीं होगा कि वो आपने सही लिखा है या कब लिखा है। इसमें जो ना इस तरह से आप जो ना कर सकते हैं, उसमें सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स सी जी, हम साइंसी दौर में रह रहे हैं। मैं आपको इसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है जिसमें आपने फिर शेयर करेंगे ग्रुप में। स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है as soon as the discussion is complete and time is going to end. 4 minutes are remaining. रह रहे हैं, रहना, कौन रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, साइंसी दौर ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये चूंकि इस वक्त काम कंटिन्यूटी में है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है। कोशिश करना क्या होगा, वर्ब होगा। दुनिया का हर मुल्क ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और तरक्की कर कोशिश कर रहा है किसकी, कॉम्प्लीमेंट हो गया तरक्की करना, ये इन्फिनिटिव एज अ टू प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस किस में है, साइंस में, ये इसका तरक्की करने का ऑब्जेक्ट है। तो ये इन्फिनिटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कोशिश कर रहा है, क्यों कोशिश कर रहा है, ये रीजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसान ने साइंस को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वर्ब क्या है, इस्तेमाल करना है। कौन इस्तेमाल कर रहा है, इंसान ने इस्तेमाल किया है। किसको इस्तेमाल किया, साइंस को इस्तेमाल किया है। और रीजन क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, अच्छे मकासद के लिए। अब चूंकि इस्तेमाल कर लिया है तो ये काम क्या होगा, कंप्लीट हो गया है। तो जब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं। चूंकि अब के इफेक्ट से हम पहले की बात कर रहे हैं, तो अब के इफेक्ट से पहले की बात करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसकी मदद से बहुत सारी कारआमद चीजें बना ली हैं, क्या होगा, वर्ब हो गया। बना ली है, वर्ब हो गया। और कौन बना रहा है, उसने बनाई है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी है सब्जेक्ट की, यानी इंसान की। और किसको बनाया है, बहुत सारी कारआमद चीजों को। अब कैसे बनाई है, ये एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, ये मैनर कैसे बनाई है। अब क्या होगा, अब बना ली है, ये भी एक्शन क्या होगा, कंप्लीट हो गया, तो सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा। ही हैज आगे आपने करना है उसकी, इसकी मदद से ये एंड पे हो जाएगा विद इटसेल्फ। चूंकि परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव, चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है, अंडरस्टूड है, तो फिर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है।
लेकिन इंसान ने साइंस को खराब मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया। वो अब क्या है, इस्तेमाल करना। कौन इस्तेमाल कर रहा है? इंसान। किसको इस्तेमाल किया? साइंस को। और क्या होगा खराब मकसद के लिए? ये उसकी रीजन है या उसका मैनर है, कैसे इस्तेमाल किया, खराब मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये भी इस्तेमाल कर लिया है इंसान ने, तो ये टेंस कौन सा हो गया? कंप्लीशन है। कंप्लीशन में कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम प्रेजेंट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसकी मदद से उसने बहुत सारे हथियार बना लिए। बनाना वर्ब हो गया। कौन बना रहा है? वही इंसान। क्या बना रहा? कौन बना रहा है? इंसान। क्या बना रहा है? बहुत सारे हथियार। और ऑब्जेक्ट होगा। और कैसे? इसकी मदद से ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि काम कैसे हुआ। यहाँ पे भी अगेन बना लिया है, एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब प्रेजेंट के रेफरेंस से है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हर मुल्क चाहता है कि उसके पास जदीद तरीन हथियार हो। अब वहां पे चाहता है, कौन चाहता है? हर मुल्क चाहता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी रूटीन में है। तो रूटीन में टेंस क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा? रूटीन में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वांट्स आ जाएगा। और उसके बाद जदीद तरीन हथियार हो, ये होना या रखना, तो क्या होगा? यहाँ पे इन्फिनिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, टू हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये तो था जी लेक्चर। अब आपने क्वेश्चन पूछने हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ और प्रीवियस, यू कैन आस्क। एनीवन?